सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी। ज़रमन पूरी दुनिया में इंतखाबात के अमल से गुजरती है जब भी कोई मशीनरी जिसको हुकूमत का नुमाइंदा बनाना होता है, वो अवाम की चॉइस से, अवाम ही के मुंतखब शुदा अरकान अवाम ही के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए आते हैं ताकि अवाम के मसाइल हल कर सकें, अपनी गली मोहल्ले कूचे, अपने इलाके और अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से आवाज़ उठा सकें और फिर जो जो उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरा कर सकें। इस जमहूरी सेटअप में आपके इल्म में है कि जहाँ ऐवान में बैठे हुए मुंतखबीन होते हैं, वहीं पर बल्दियाती सेटअप के ऊपर भी वो लोग जो अपनी गली कूचे महल्ले स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और अपने तंजीमी इदारों की नुमाइंदगी करते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइड डिवाइड होते हैं। इस वक्त मैं लियाकताबाद में हूँ। ये कराची का मशहूर और मारूफ इलाका है और ये इस बार 14 नवंबर को इलेक्शन की सूरत हाल से गुजरेगा। यहाँ एक शदीद किस्म का खूबसूरत सा मैदान सजेगा जहाँ बेशुमार लोग वोट डालेंगे। तकरीबन कोई 58,936 के करीब कमोबेश वोटर्स इस यूसी में मौजूद हैं। ये लियाकताबाद 07 यूसी है और 7 नंबर यूसी में इस वक्त 8 के करीब उम्मीदवार आपस में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अब से 2 रोज़ बाद यानी आज कल में मुकाबला होने जा रहा है और जिसने जितना काम किया है या जिसके पास काम के हवाले से जितना बड़ा मैनिफेस्टो है, जो अपनी आवाम को मुतमईन कर सकता है, उनसे वोट ले सकता है, वही जीत के जाएगा और वही आके काम करने का वादा पूरा करेगा। मगर सूरत हाल अभी से नज़र आ रही है कि बहुत संगीन होगी। गली महल्ले कूचों का जो इस वक्त मंजरनामा है वो आपकी आंखों के सामने आने वाला है। हम चलेंगे और यहाँ के लोगों से, महल्ले के लोगों से, दुकानदारों से, कारोबार अफराद से और उन लोगों से पूछेंगे कि जो अपना वोट डालेंगे वो किसको वोट डालेंगे, क्यों वोट डालेंगे, उनके दरमियान वोट डालने का पैमाना क्या है, मयार क्या है और वो क्या देख कर वोट डालेंगे और पहले के वोटों में और अब के वोटों में क्या फ़र्क होगा। आज लियाकताबाद की इस यूसी में मैं मोहम्मद उवैस रब्बानी आपको लेके चलूँगा, मेरे साथ आइएगा। ज़रमन जैसा कि हमने जिक्र किया, आपको यूसी 7 में यानी लियाकताबाद की गलियों में मोहल्लों में दुकानों में यहाँ आपको लेकर आएंगे। यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ होगा और फिर पूछेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी क्या है और किसको मुंतखब करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। आप यहीं रहते हैं? दुकान भी आपकी यहीं है? जी दुकान। सुना है कि यहाँ पर यूसी 7 में इंतखाबात हो रहे हैं, आप इससे आशना है, पता है आपको? जी सब हो रहा है भाई। सब कोई सब इलेक्शन के लिए सब अपनी जेब में भरता सब चले जाते हैं क्योंकि सब इतने आपको इतने अच्छे बने हैं। जब इलेक्शन कोई जीतता है सिर्फ अपनी जेब भरता और चले जाता है। इससे अलावा सब अपनी जेब भरने के लिए आता हूँ, कुछ भी करने के लिए नहीं आता। वैसे इलेक्शन होते क्यों है, क्या वजूहत है, इलेक्शन का मकसद क्या होता है? इलेक्शन का मसला भी होता है सिर्फ अपनी जेब में पैसा है और यहाँ से फरार हो जाए। यहाँ पे इतनी गंदगी कचरी हो रही है, इसका कोई कहने कराने वाला कोई कुछ नहीं है। ये तो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। अब ये यूसी है, इसके सामने ही इतना कचरा। लेट हो गया, आप थोड़ा लेट होगा, उन्होंने कचरे का पूरा पहाड़ बना हुआ था यहाँ पे। आप अभी थोड़ा लेट हो गए, यहाँ पे पूरा कचरे का पहाड़ बना हुआ था। चलो अच्छा है कि पहाड़ जमीन में बदला, साफ तो हुआ है, कुछ नहीं? कुछ नहीं भाई, उनको पता लगा है हमारे। हाँ उनको पता लगा हमारा। सिर्फ वो वाली अपना नामो निशान बनाई है और मूवी तस्वीर ऐसी बना के ले जाते हैं जैसे हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, बहुत बड़ा कमाल कर दिया हमने। सिर्फ अपना एक डब्बा उठा के लेगा हमने, हाँ ये हमारा हक हो गया, अब तुम हमारे को वोट देना। वैसे आपको क्या लगता है ये आवाम को रजामंद करने के ऊपर, वोट हासिल करने के ऊपर क्या क्या जतन करते हैं सियासतदान, किस तरह से मनाते हैं? अरे कोई किसी ने बना दे। अच्छा, आप किसको वोट देने वाले हैं? अरे हम तो सिर्फ अपने अम्बा को वोट देंगे भाई, इसके अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। वोट देते ही नहीं है? वोट देते ही नहीं है। आना सब कोई घर में राशन थोड़ी दिला लेगा वोट देने के लिए, सब अपनी अपनी जेब भरते चले जाते हैं। अब देखो इतनी तस्वीरें लगी हुई है, कोई यहाँ पे किसी का कोई सुनने वाला, कोई कहने कराने वाला नहीं है, सिर्फ तस्वीरें छाप के चलेगा। इलेक्शन के बाद नजर आते हैं ये लोग आपको? नहीं भाई, सालों साल हो जाते नहीं दिखता भाई। और अभी सब दिखेंगे, देखो ना, लोग अल्लामा इकबाल आए हुए, कोई आया हुआ, कोई आया हुआ, अपनी तस्वीरें लगा के चलेगा, कोई किसी को कुछ नहीं दिखता। अच्छा, एक उम्मीदवार है, उनके नाम क्या है, अल्लामा लगता है तो भाई ने उनको अल्लामा इकबाल से मंसूब कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और सारे दुकानें हैं, भाई बुजुर्ग भी खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? वालेकुम। इसी इलाके के हैं आप? जी। यूसी 7 में इंतखाबात हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं 2 दिन बाद, क्या सोच रहे हैं, इंतखाबात से कोई फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे? फ़र्क तो पड़ेगा, सफाई होगी लगेगी। अच्छा, और पहले भी इंतखाबात हुए तो उससे बेहतर असर आया है कोई? थोड़ा बेहतर है। अच्छा, ये बताएं कि जो नुमाइंदगान हैं, उम्मीदवार हैं, वो आवाम से वोट लेने के लिए, उनको राज़ी करने के लिए, अपने साथ करने के लिए क्या करते हैं और क्या करना भी चाहिए? उनको खिदमत करना चाहिए इलाके की।
इस इलाके के मसाइल क्या है? मसाइल पानी है, कचरा है, लाइट है, गैस है, सभी चीज़ के मसाइल हैं। और सड़कों का मसला? सड़कों का तो पहले ठीक है। एक मुद्दत से ये मसाइल हैं और ये मसाइल तो अभी भी हैं, चले आ रहे हैं। आप इसी इलाके से हैं? जी बिल्कुल। कितने अरसे से लियाकताबाद में रह रहे हैं? मैं तकरीबन 35 साल हो गए मुझे। 35 साल हो यानी बचपना मेरा यही है, लियाकताबाद एक नंबर। कुछ बदलाव आया है यहाँ की सड़कों में, निज़ाम में बेहतरी आई है? नहीं, बेहतरी जो मैंने अपने बचपन से लेके अब तक जो देखा ना, परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में ही देखा है। जो परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में काम हुआ, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काम किया, तो उस जैसा काम अभी तक नहीं हुआ। मैं आपके तवज्जुह से यही कहना चाहता हूँ कि बस जो परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में काम हुआ ना, अगर वही काम अगर दोबारा अगर शुरू हो जाए। हम लोग असम्बलियों में बैठ के बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, मगर उस पर अमल दरामद कुछ नहीं होता। कचरे का ढेर देंगे, ये 10 साल से तकरीबन नहीं, हमारे पैदा होते ही जो है ना ये कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। इस पर कोई अभी तक अमल नहीं है। आते हैं सब, वो इलेक्शन शुरू होते हैं, जी हम उठवा देंगे, ये कर देंगे, तसल्ली देके तो हर कोई जाता है, मगर परवेज़ मुशर्रफ मरहूम जैसा कोई शख्स नहीं आ सकता वैसा। अच्छा ये बताएं कि इस इलाके के संजीदा मसाइल क्या हैं जो आप हल होता हुआ देखना चाहते हैं? हमारा जो मसला है मेन जो है ना, वो सेवरेज का निज़ाम है, और सबसे बड़ा मेन मसला है कि कचरा। और फिर दूसरा मसला हमारा ये है कि हम लोग इस टाइम महंगाई के में इतना बुरहान में घिरे हुए हैं ना इस वक्त, कि उससे निकल नहीं पा रहे हैं अभी तक। ये यूसी के इलेक्शन से तो महंगाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर जिस पे पड़ेगा वो क्या है, यानी इलाके के जो मसाइल हैं जो फिलफौर हल हो सकते हैं, जो करने वाला हो तो कर सकता है, वो हमारी आर्मी चीफ कर सकती है। अच्छा भाई आप इसी इलाके से? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? अल्लाह का क्या मसाइल हैं आपके इलाके के संजीदा मसाइल? क्योंकि इंतखाबात हो रहे हैं, 2 दिन बाद यूसी से कोई ना कोई मुंतखब नुमाइंदा आकर उस कुर्सी पे बैठेगा जो इस इलाके को ठीक करने का राइट रखता है, मेरिट रखता है। आप क्या चाहते हैं, क्या मसाइल हैं यहाँ के? हम तो कहते हैं ये मसाइल ही कचरा से हट जाए, सब खत्म हो जाए, और क्या चाहिए, ये सब आसानी हो जाएगी, और क्या है, हम सब आवाम के चलने के हो जाएगा मसला ये। सड़क ये लास्ट टाइम कब बनी होगी आपको याद है? अरे बहुत कितनी दफ़ा बन चुकी है, कितनी दफ़ा टूट चुकी है। अच्छा, जी बहुत दफ़ा यही मसला है? बहुत दफ़ा यही होता है। ये कचरा हमेशा से यहाँ पड़ा रहा है? ये एक ज़माने 60 साल हो गए इसको, 60 साल से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। कितनी दफ़ा भाग जाएंगे, फोटो फोटो खींचे, खींचेंगे, भाग जाए। अब ये होगा, अबे कुछ भी नहीं होता। बहुत सारा बढ़ के यहाँ तक आ गया, पूरा रास्ते ही बंद कर दिया। बस नोट खा रहे हैं, बस फोटो खींचते चले जाएंगे, फोटो खींचेंगे, हमें काम तो करवाओ। इतना वो था मलबा, वो भी उठा के ले गए। अच्छा, इससे सेहत पे असर नहीं पड़ता होगा? ऐसा वैसा, बीमार पड़ गए लोग, हाँ ना, बीमार ऐसा वैसा पड़ा है। ये जो देखिए 2 दिन बाद इंतखाबात हैं, यूसी के इलेक्शंस हैं, लोग वोट डालेंगे, कोई आएगा उसको फंड मिलेगा, वो कहाँ जाता है? क्या बताएं, क्या सब तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कहाँ जा रहे हैं। सब खाने में लगे पड़े। हाँ, ये जमात आई है, ने काम थोड़ा बहुत किया है, ये मानते हैं। इन्होंने गलियाँ भी साफ कराई हैं, ये भी लगे पड़े, मगर ऊपर से करने नहीं दे रहे। अच्छा, हाँ, फोटो खींच रहे हैं, बस फोटो खींच के जा रहे हैं। खिंचवाए, नाप लिए, सब कुछ, फोटो मगर खींच हुआ के नहीं आएंगे, भाई। रोजाना आएंगे, फोटो खींच रहे हैं। अबे कर क्या रहे हो? इन और क्या? फोटोओं से मसला हल होगा? अबे करो उसको। नहीं, इतना यह मलबा यहाँ तक कर दिया था कि चलो ये सीधा नहीं हो जाएगा। ये अब एक जंप बना दो ताकि ये मलबा वहीं रहे, कचरा नहीं, वो भी नहीं। तो भाई आपको यकीन नहीं आएगा, यहाँ तक कचरा आता ये है। यहाँ तक आ गया था, सब भरा हुआ था। अच्छा, रोड तक? आप ये एक बात तो मुझे बताएं, आप तो एक ज़माने से रह रहे होंगे यहाँ पे, दुकान, कारोबार, काम, सब चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ के लोग सही लोगों को वोट दे के लाने में कामयाब होते हैं, काम हो जाता है या नहीं, आप कह रहे हैं? कामयाब क्या होंगे? और हम किसको, अब सब जमात को वोट दे रहे हैं, इसलिए कि काम कर रहे हैं। बाकी आप किसी और को वोट दे रहे हैं? किसी को भी नहीं देंगे भाई, क्यों वोट ज़ाया करेंगे अपना, किसी को भी नहीं देंगे। जमात को हम पहले तो हम वोट देने वाले से बोलेंगे पहले हमारा शिनाख्ती कार्ड बना दो, जो खो गया है वो बन नहीं रहा, अच्छा पहले तो ये कर दो, फिर उसके बाद सोचेंगे वोट का। जो इलाके के मसाइल हैं वो कौन हल करेगा? कोई भी हल नहीं करेगा। अपने घर की खुद सफाई कर लो भाई, यही बोलते हैं। तो बाहर कचरा पड़ा रहे तो बाहर का पड़ा रहा है, ऐसे ही पड़ा रहा है, सड़क तबाह हुई भी है, कौन आता पानी है नहीं काम आ करने? रहा, कोई भी नहीं आता, सीवरेज का निज़ाम खराब है। तो खराब है। आपको पता है नुमाइंदों को फंड्स मिलते हैं, अगर सही बंदा आ जाएगा तो वो इन फंड्स को सही जगह पे लगाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हो जाएगा, लेकिन कौन आएगा सही? जो सही आएगा वो सही होगा तो वो हट ही आएगा, खराब होगा तो वो चलता रहेगा। अच्छा,
आपके घर में पानी के मसाइल हैं इसलिए आप बाहर से पानी लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ रहते हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं पे ही मरना है, लेकिन सारी परेशानियाँ भी यहीं पे ही हैं। कल यहाँ सफाई हुई है, उसके बाद अगले इलेक्शन तक सफाई नहीं होगी। ये कचरा देख रहे हैं, ये यहाँ पड़ा हुआ है, बच्चे जाते हैं, बूढ़े जाते हैं, सबको तकलीफ़ है, कोई देखने वाला नहीं, सिर्फ आएंगे वोट लेंगे और रफू चक्कर हो जाएंगे। आप रोज़ाना पानी बाहर से भर के लाते हैं? बिल्कुल, रोज़ाना। तो ये जो यूसी में इलेक्शंस होंगे, इसका मकसद यही है ना कि आपके पानी के मसाइल तो लेकिन बुनियादी मुझे तो नहीं पता आप यहाँ पे वीडियो या कुछ आए हैं, मैं तो पानी भरने रेगुलरली आया हूँ। हाँ। आपने तो नहीं बोला होगा। ऐसा ही है। मेरी कंडीशन देखे, मैं भी सुबह उठाऊँ तो मतलब अपने काम से जाऊँगा, पहला काम ये है, दूसरा काम बाद में है। तो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बीवी बच्चों को खिलाएंगे? ये बात आपकी बिल्कुल जेन्युइन सही है। हल क्या नज़र आता है आपको? सही बंदे को वोट दिया जा सकता है? बिल्कुल। अब जो कमा रहे हैं बिलों में अदा कर रहे हैं बस। ये इलेक्ट्रिक ने ना एक ट्रक बनाया अपना, वो बिल कम करने वाला। वो बनाया क्यों है? बिल ज़्यादा भेजो ही नहीं जो कम करना पड़े। कोई कंट्री में ऐसा नहीं होता, ये वाहिद पाकिस्तान है जहाँ सब कुछ होता। ये सारा पीने का पानी जो ला रहे पीने का पानी है, हैं रोज़ाना इस तरह भर के लेकर रोजाना भरते हैं, 40 रुपए का, महीने का लगा लें कितना हो गया। अच्छा, ये मसाइल सिर्फ चंद घरों में, चंद गलियों में, या पूरे इलाके के मसाइल? तकरीबन यही है। पूरे इलाके में? पूरे इलाके। आप भी ऐसी पानी बाहर से लेकर आते सारी बात है, हम भी रोजाना आते हैं, हम लोग को 100 रुपये का पानी होता है। हैं? अच्छा, पैसे भी देते हैं पानी के? बिल्कुल। भाई आप भी पानी लेकर आते हैं? कराची को लोग खा रहे हैं, यहाँ पर आते वोट लेते, उसके बाद गायब। सही है, पूरे पाकिस्तान में। मैं इस यूसी की बात कर रहा हूँ जहाँ आप लियाकताबाद में रहते हैं। जी, मैं यहीं पर रहता हूँ। सही है, यहाँ पर आते भी 10 दिन से ये लोग सफाई कर रहे हैं, उसके बाद गायब। इनको चाहिए हमारे मसले हल करने चाहिए। बिजली इतनी महंगी बिल आ रहे हैं, एक 35,000 रुपये 30,000 रुपये सैलरी वाला क्या करेगा? घर का किराया देगा, बिजली का बिल देगा, 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार। कमाई है नहीं है, लोगों पे सन्नाटे देखे, सन्नाटे बड़े में आप खुद देख सकते हैं। अब पता है 30,000 रुपये सैलरी वाला कहाँ जाएगा बंदा? अच्छा, बच्चे घर की तालीम 100 अखराजात होते हैं घर के भी, कहाँ जाएगा बंदा? आप पता है। अच्छा, आप देखिए मेरे साथ बुज़ुर्ग लोग भी हैं, जवान भी हैं, मुतवस्सित तबके के लोग भी हैं। सबकी एक ही शिकायत है, इस इलाके के बड़े संजीदा मसाइल हैं और अब तक उन मसाइल के ऊपर किसी ने भी तवज्जो नहीं दी है। इंतखाबात से उम्मीद जायज़ है, इंतखाबात के बाद भी अगर ये मसाइल यूँ के तू ही रहते हैं तो फिर कौन जिम्मेदार है? आवाज़ कौन उठाएगा? जवाब कौन देगा? ख़वातीन हज़रात, लियाकताबाद यूसी नंबर 7 और यहाँ पे इंतखाबात होंगे। होने के बाद क्या होगा ये मुझे नहीं पता, मगर जो इस वक्त हुआ है और पिछले इंतखाबात के नताइज में जो मेरे अक़ब में है, ये कहने को तो पीछे एक गवर्नमेंट स्कूल भी है, मगर उसके बिल्कुल साथ एक ऐसी कचरा कुंडी है कि जिसके करीब भी खड़े होना इस वक्त नामुमकिन सूरत हाल जैसा है। मैंने बड़ी मुश्किल से मास्क पहना है और फिर मैं आपसे गुफ्तगू कर पा रहा हूँ। इतनी शदीद मुज़र सेहत बू है, इतनी आलूदगी है कि इस सड़क से आप गुजर के नहीं दिखा सकते। कि चैलेंज आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप मुतमईन होकर अपनी ज़ात को रिस्क के ऊपर इस सड़क से गुजरेंगे। इस वक्त आज के दिन में इस कचरे की बहरहाल एक ज़ाहिरी सफाई तो ज़रूर हुई है कि सामने से कचरा हट गया और एक बड़ा सारा कचरा है जो हटा है, मगर जो शदीद आलूदगी और बू है वो अपनी जगह मौजूद है। और फिर ये कि पीछे स्कूल है और स्कूल में बच्चे जो पढ़ने आते होंगे वो किस हद तक इससे नुकसान में, मुज़र सेहत वबा में आ जाते होंगे, इसका कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता। इस वक्त आपने देखा है कि इन्हीं कचरों के ऊपर सियासतदानों का और जो जमातें इंतखाबात लड़ी हैं उनके बैनर्स, उनके पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। उन्हीं पोस्टर्स से लेकर हमने उन तमाम अरकान से जो नुमाइंदे हैं या उम्मीदवार हैं राब्ता करने की कोशिश की है। और आप देख रहे हैं कि सलीमुल्लाह साहब से जो उम्मीदवार हैं इंतखाबात में शामिल हैं और 2 दिन बाद उनको वोट डाले जाएंगे, हम काफ़ी देर से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर, हमारी टीम, मगर ताहाल कोई जवाब नहीं आया। उसकी क्या वजह हमें नहीं मालूम। बहरहाल हम फिर भी कोशिश करेंगे किसी तरह उनसे राब्ता हो जाए और उनसे पूछें कि इस तरह की सूरत हाल को बेहतर बनाने का प्लान क्या है और किस तरह से बेहतर हो सकती है, या फिर एक रिवायती अंदाज से इंतखाबात होंगे और फ़ंड रिसीव किए जाएंगे और उनको जला दिया जाएगा, ज़ाया कर दिया जाएगा। आवाम से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नुमाइंदगान से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हो सकता है आपको लेके जा रहे हैं, मेरे साथ चलिएगा। मैं बहरहाल चल के यहाँ तक आ गया हूँ ताकि मास्क उतार के यहाँ के लोगों से बात की जा सके और उनसे पूछा जा सके कि इंतखाबात की सूरत हाल क्या होगी। भाई साहब आपसे बात करूँगा, ज़हमत के लिए इमाज़त, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। यहाँ लियाकताबाद 07 में 7 नंबर में इंतखाबात होने वाले यूसी के, इस हवाले से आप देख रहे हैं तैयारियाँ हो रही हैं, आसपास माहौल बना हुआ है? माहौल तो बना हुआ है, लेकिन देखें उनका पहला एक तो ये है कि छुट्टी के दिन रखना चाहिए था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते। एक तो हुकूमत को ये पहले देखना चाहिए। दूसरा ये है कि जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपनी औकात या बिसात के मुताबिक वो चला रहे हैं और ज़्यादा अहमियत जो है मेरे ख़्याल से हुकूमती जो है उनकी अभी ज़ोरों शोर से मुहिम चल रही है, ये है। और इसमें इस इलाके में इलेक्शन की वजह से जो थोड़ी सी गेमा गेमी होती है रात के टाइम वो मौजूद है
और अल्लाह आपका भला करे कि थोड़ी सी जो सरकारी मशीनरी है वो भी इस्तेमाल हो रही है, इलाकाई काम हो रहा है इलेक्शन की वजह से, वरना इस इलाकों को पूछता नहीं है। ये एक है। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि पूरी तवानाई रखी जा रही है, डाली जा रही है। ये एक सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ और आपसे भी जानूंगा, आप चूँकि यहाँ के रिहायशी हैं या चीज़ों को समझते हैं यहाँ पर, इस वक्त इस इलाके का, इस यूसी का सबसे बड़ा संगीन संजीदा मसला क्या है? इस वक्त सबसे बड़ा संगीन मसाइल जो हैं वो दो हैं। एक तो जो है वाटर एंड सीवरेज का निज़ाम, और दूसरा जो है रोड। उस वाटर एंड सीवरेज के निज़ाम की वजह से यहाँ के रोड गलियाँ तबाह हाल हो चुकी हैं। ना यहाँ बल्दियाती निज़ाम सही तरीके से काम कर रहा है। जो पीछे गली है उन गलियों में कचरा भरा हुआ है, अटा हुआ है, यानी कि क्योंकि 4-4, 5-5 साल हो गए काकरूब यहाँ पीछे गलियों में जाते नहीं हैं। और दूसरा जो है इलाका, क्योंकि यहाँ सब्ज़ी मार्केट है, मेन मार्केट है, गोश्त मार्केट है, वहाँ का जो वो सड़क वगैरह है ना, वो क्योंकि सीवरेज का निज़ाम तबाह हाल है, उसकी वजह से वो सड़कें सारी ख़राब हैं। अच्छा, ये आप बिल्कुल पास में कचरा कुंडी बनी हुई है, शदीद किस्म की बू यहाँ से आ रही है, लोगों के लिए जीना महाल नहीं है? भैया जीना महाल है। और यहाँ जो इससे पहले यूसी नादिम थे उनको दरख्वास्तें दी हुई हैं। ये देखें, एक तो ये यूसी ऑफिस है यहाँ पे, पीछे इसके पीछे 2 स्कूल्स हैं। असल में उन स्कूलों की वजह से तलबा तालबात को बड़ी परेशानी होती है कि ये कचरा कुंडी यहाँ से शिफ्ट की जाए। इस पे इलाका मोहल्ला ने बहुत इनसे कहा, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ कोई दूसरी जगह या स्पेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये मजबूरन है। तो स्कूल के सामने फेंक के चले जाते हैं। भैया स्कूल 2 स्कूल हैं और इसमें एक जूनियर बच्चों का स्कूल है। 3 स्कूल यहाँ मौजूद हैं इस कचरा कुंडी के बिल्कुल, यानी यूँ समझ लें कि अतराफ में। मैं तो कहता हूँ चेहरे पे, मुंह पे फेंक के चले जाते हैं। और यूसी है ये इस वजह से, इलेक्शन की वजह से ये है ऐसा, इलेक्शन की वजह से ये ऐसा है। ये सफाई हो रही है, वरना ये कचरा भरा रहता है, गंदगी भरी रहती है, यहाँ बैठ नहीं सकते, इतनी गंदगी है यहाँ पर। अच्छा, हम यहाँ के इलाका मकीनों की क्या जिम्मेदारी है? ये जो यहाँ के लोग हैं उन पे क्या जिम्मेदारी बनती है? सर काम तो अब ये जो है करने का है कि जो हुकूमती इदारे हैं उसको तवज्जो से देखें इन चीज़ों को। ये सिर्फ इलेक्शन में ही होता है कि आते हैं और अपनी पब्लिसिटियाँ करते हैं और चले जाते हैं, काम कुछ नहीं होता, सिर्फ कुछ भी नहीं होता, काम सिर्फ दिखाने के लिए। अच्छा, आपके पास इसका कोई ऐसा प्लान समझ में आता है? इंतखाबात एक वाहिद हल है जिसके ज़रिए इंसान अपने उम्मीदवारों को लेकर आता है, अगर वो काम करें तो काम बेहतर हो जाएगा, और कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती? अगर है तो बताएं। देखें, सबसे पहली बात एक तो ये कि हमारे यहाँ जो ये बल्दियाती निज़ाम है या वो जो हम कौंसलर या दूसरे लोग इलेक्ट करते हैं उनसे हम, यानी हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ये है कि वो 24 घंटे काम करें, लेकिन उनको एक तो उनका यहाँ जो सबसे बड़ी है कि कोई भी अपना टाइम देगा तो उसको मुआवजा क्या मिलेगा? कुछ नहीं। या तो इनका माइंड मेकअप हो लोगों का कि भाई ये जो है फलाह का काम है, इसमें कुछ मिलना मिलाना नहीं है, तो वो लोग कंसिडर करें, वो लोग आएँ इसमें, या वो पार्टियां जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं अपने जितने भी जो उनके मेम्बरान होते हैं उनके जहनों में ये डालें कि आपको इलाके की फलाह और बहबूद के लिए काम करना है, तब तो ये जो है अब इस इलाके को अपना इलाका समझेंगी और काम करेंगी। सबसे मेन वजह जो है वो ये कि हमारे जहनों की अभी सतह वो नहीं है या हमारी सोच वो नहीं है कि हमने अपने इलाके के लिए काम करना है। फिर जो लोग इलेक्ट होते हैं वो जब यहाँ आते हैं और मसाइल देखते हैं, और जो यानी यूँ समझ लें कि बल्दियाती ब्यूरोक्रेसी है उनसे उनका कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो एक सरकारी मुलाजिम होते हैं, वो अपने आप को उस तरह से देखते हैं कि हमारी इजारादारी है, ठीक है, उस वजह से ये जो है मसाइल हल नहीं होते। ठीक है, बहुत बेहतर, बहुत ही ख़ास तवज्जो के साथ उन्होंने बात की और ज़रूरी मसाइल इलाके के बयान किए। हम और भी लोगों से बात करें मगर बात अपनी जगह वैलिड है। जी, आप इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं? जी हाँ, इंशाल्लाह हम इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं और लेते रहेंगे। कोशिश यही है कि कोई अच्छा हो, लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है, सब भी बेकार आए चलेगी, और कुछ दिन के लिए आते हैं बस। वो जब इलेक्शन मुहिम चलती है तो लोग आते हैं कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद पोलिंग ख़त्म हो उसके बाद पता ही नहीं है कौन सी जगह दफ्तर है, कहाँ जाएँ कुछ पता नहीं लगता। ये तो माशाल्लाह 30-35 साल से मैं देखता आ रहा हूँ। अच्छा। तो
जितनी तवानाई उम्मीदवार लगाते हैं इंतखाबात जीतने के लिए, उसका निस्फ भी अगर लगाए कारकर्दगी दिखाने के लिए, तो उनको ऑटोमेटिकली वोट ना पड़े। वो तो माशाल्लाह फिर तो उसके वोट क्यों नहीं पड़ेगा, वोट तो पड़ेगा उनके लिए। लेकिन मसला ये है कि जब खुद ही गायब हो जाएंगे तो क्या करें। तब तकरीबन लोग जो है वो वोट देने के लिए 100 में से तकरीबन 25% लोग आते हैं रोड पे जो वोट देते। बकाया 75% लोग जो वोट नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। कहते हैं क्या करना है, कि अपना टाइम ज़ाया करना, दिन ज़ाया करना, लाइन में खड़ा होना, कभी इधर भागना कभी उधर भागना। और हम वोट देने के लिए जाते हैं, हमारे जानने वाले मना करते हैं भाई क्यों वोट। अच्छा, क्या मकसद है? मायूस है वो, सबसे मायूस है, मायूस है। कोई भी ऐसा अच्छा लीडर मेरे ख्याल में शायद हमारे नसीब खराब। इस यूसी का सबसे बड़ा मसला क्या है? यूसी का मसला सर आप खुद ही देखें, ये देखें, आगे की तरफ देख लें, इधर देख लें, जो आपको खुद ही नज़र आ जाएगा हम क्या कहें। क्योंकि यहाँ की जो सूरत हाल है वो आप आए हैं, देखें इधर हैं तो ज़्यादा बेहतर उसको बता सकते हैं। तो बकाया हम इसके बारे में क्या करें। ज़ारे अवाम जहाँ उम्मीद का चिराग अपने हाथ में लिए चले आगे, रोशन करे दिया, वहाँ पर अवाम को इसलिए मायूसी भी है कि साबिका उम्मीदवारों ने कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई है, बल्कि वो इंतखाबात जीत भी गए, वो मुंतखबीन भी बन गए, मगर उसके बावजूद कोई ख़ासी तब्दीली नहीं आई है। मगर 2024 के इस बल्दियाती इंतखाबात, ख़ास तौर से ये जो UC7 में होने जा रहा है, जिसमें 8 उम्मीदवार हैं शामिल, उससे फिर भी एक उम्मीद है, वोट डालेंगे उन्होंने कहा, और वोट डालेंगे तो शायद तब्दीली आएगी। UC7 के दुकानदारों से पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है इंतखाबात के हवाले से, और वो रज़ामंद भी हैं, वोट डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपके हलके में इंतखाबात हो रहे हैं, 2 दिन बाद वोटिंग होगी, काम हैं ऐसे जो होने चाहिए, हो सकते हैं या नहीं? ये तो अभी कोई भी काम नहीं कर सकते ये लोग, बस यही है कि इस वक्त चेहरा दिखा के फिर ये गायब हो जाते हैं सारे के सारे। ऐसा क्यों है, वजह क्या है? ऐसा वजह यह है ना कि उनको पैसा मिल जाता है, पैसा लेके ये बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जो काउंसलर बन रहा है, ये चेयरमैन बन रहा है, इलाके में देखें गड्ढे वगैरह हुए हैं। आपके हलके से सबके सब ऐसे ही हैं? सब ऐसे ही हैं ये सब। ये जीतेंगे या इंतखाबात आएगा तो एक्टिव हो जाएंगे, वरना सब गायब हो जाएंगे? सब गायब हो जाएंगे, 5-5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। जब तक ये आ रहे हैं ना अभी नए चेहरे, ये इसी वक्त के हैं, वोटिंग के बाद ये सारे गायब हो जाएंगे। ठीक है, बुनियादी मसाइल आपकी नज़र में क्या है इस हल्के के? बुनियादी मसाइल पानी, गैस और गंदा निज़ाम जो गलियों में हुआ, बहुत बुरा है, बहुत बुरा निज़ाम है। यहाँ से नेरंग तक आप जाके चेक कर लें कि सब जगह यही हाल है, और ये लियाकताबाद में ज़्यादा हो रहा है। चोरी डकैती होती है यहाँ पे? बिल्कुल हो रही है, चोरियाँ भी हो रही हैं, डकैतियाँ भी हो रही हैं, मंशियात फरोशी भी हो रही है, सारे काम इधर ही हो रहे हैं। इसका क्या हल है आपकी नज़र में? अगर इंतखाबात इसका हल नहीं है तो फिर क्या हल है? हल इसका यह है कि ऊपर हुक्मरान जो है ना, वो इस पर तवज्जो दें कि इस इलाके में क्या हो रहा है। रोड पे जाओ तो पुलिस वाले तंग कर लेते हैं, गाड़ी का चेहरा ये दिखाओ, कागजात दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। बिजली आ रही है अभी? बिजली अभी आती है 2.5 घंटे के लिए, फिर गायब हो जाती है। ये मीटर भी हटना चाहिए जो इस वक्त लगे हुए हैं। कुंडे वगैरह भी लगे हुए हैं? कुंडे भी चल रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये आवाम का दर्द भी है, शिकवा भी है, और वो कह रहे हैं कि सारे के सारे ऐसे ही। जबकि हमने यहाँ के उम्मीदवारों से भी बात करने की कोशिश की है, बात भी की है, मगर वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। लोग कह रहे हैं कि सूरत हाल कोई संगीन ही है, संजीदा ही है, और कोई भी उन पर अमल करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कोई भी बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ख़वातीन हज़रात, सूरत हाल मज़ीद बदतर ना हो, बेहतर हो, इसीलिए इंतखाबात होते हैं, मगर इंतखाबात में भी आवाम का वोट डलना पड़ना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ के हलके के लोग वोटिंग से मुतमईन नज़र नहीं आ रहे, अपने उम्मीदवारों से राज़ी नज़र नहीं आ रहे। ये आपके हलके की सड़कें बहुत बुरी हालत में हैं, इंतखाबात से ये बेहतर हो जाएंगी वोट डालने से? ये जो हम क्या बोल सकते हैं, अब पता नहीं है कि हो सकती है या नहीं हो सकती, ये भी कोई मालूम नहीं। वैसे आपको किन मसाइल का सामना है इस जगह पर? इस जगह पर हर चीज़ का, पानी नहीं है, बिजली बड़ा सारा दिन जाती है, 2 घंटे आती है, जो 4 घंटे जाती है। सड़कों का ये हाल है आपके सामने। बेरोजगार इतना फैली हुई है कि लोग परेशान हैं। चाचा, यहाँ पे चोरी वगैरह होती है? चोरियाँ दिन दहाड़े होती हैं। दिन दहाड़े? दिन दहाड़े होती हैं। दिन दहाड़े में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई शिकायत करे तो वो इसी को अंदर कर देते हैं। अच्छा, दुआ कौन है, दुआ ले गया।
ये इंतखाबात पहली दफ़ा तो नहीं हो रहे, पहले भी हुए हैं, इससे कोई असर नहीं पड़ता? कोई असर नहीं पड़ा, अपना वोट दे रहे हैं, बाकी गरीब वहाँ में कोई उस पर सहूलियत नहीं है। गंदगी वो है, ये बोले आएगी पानी की वो मुश्किल है, हर तरह की परेशानी है। तो महंगाई इस तरह हो रही है कि गरीब आदमी का इलम। वैसे आपको पता है कि जुमेरात को वोटिंग हो रही है हल्के में, आप वोट वगैरह डालते हैं? वोट जब इलेक्शन में वोट भी लेके जाते हैं, वोट भी ले जाते हैं, लेकिन मसाइल कोई हल नहीं होती, मुश्किलात हल नहीं होती है। आपको UC7 के हालात और वाक़यात दिखा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं और फिर तलाश कर रहे हैं उन उम्मीदवारों की कि जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, लड़ेंगे और मुंतखब बनकर मुंतखबीन में शुमार होकर यकीनन किसी न किसी ज़िम्मेदारी को पहुँचेंगे। मगर इस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा तवज्जो देने के बाद यहाँ के एक ऐसे उम्मीदवार नज़र आए जो एक मजहबी जमात से ताल्लुक़ भी रखते हैं, उम्मीदवार भी हैं और फिर इनके पास कुछ मैनिफेस्टो भी है। उनसे बात करते हैं। लम्हा शहबाज कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। UC7 से आप इंतखाबात लड़ रहे हैं, ये सच है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं UC7 से इंतखाबात हैं। क्या मैनिफेस्टो है आपका, यानी आपका मंशूर क्या है यहाँ के हवाले से? मंशूर ये है कि ये है बल्दियाती। बल्दियात से मुराद हमारे यही कि जो हमारे ज़रूरियात है, गैस है, बिजली है, सड़कें हैं, हर चीज़ के जो एक आवाम को सहूलत देनी चाहिए, जो हमारी ज़िम्मेदारी है। जो जो चीज़ें आती हैं हम कोशिश कर रहे हैं अपने महल्ले से खड़े होकर कि कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। अच्छा, गैस के लिए क्या करेंगे आप? गैस के लिए इंशाल्लाह तबारक व तआला जब सीट पर आएंगे तो जो आपको पता है कि एक उसूल है कि जब तक आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आपके सिस्टम में कोई काम नहीं कर सकते, ना आपकी सुनवाई हो सकती है। और बिजली के लिए? बिजली का इंशाल्लाह तबारक व तआला हम रब्ता करेंगे। जो लोग यहाँ बिल नहीं भरते, बिलिंग नहीं करते, उनसे हम जाएंगे, उनको बुलाएंगे अपने ऑफिस में, उनसे पूछेंगे कि बिलिंग ना करने की वजूहत बताएं। ये जो आपके यहाँ लोड शेडिंग हो रही है इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप बिल नहीं भरते। और पानी का क्या हाल है? पानी का इंशाल्लाह तबारक व तआला जब वाटर बोर्ड एक हमारा इदारा है तो उससे इंशाल्लाह तबारक व तआला मुलाकात करेंगे कि भाई क्या वजूहत है, किन वजूहत की बिना पर आप इलाकों में पानी नहीं देते, तो वो जो हमें बताएंगे फिर उस पर हम आवाम को अवेयरनेस देंगे कि भाई इस तरह का मामला पीछे की तरफ से है। किस हद तक चांसेस हैं, इम्कानात हैं कि आप ही इस हल्के से मुंतखब होंगे? देखिए, कोई भी किसी जगह से भी खड़ा होता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद करते हुए खड़ा होता है। बाकी जो अल्लाह ताला ने हक में बेहतर लिखा होगा इंशाल्लाह ताला। वर्किंग क्या है आपकी? आप सब कुछ अल्लाह पे ही छोड़ेंगे, खुद वर्किंग भी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्किंग क्या है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ का एक मजहबी और अपने महल्ले के लिए हर तरह से हर चीज़ के लिए खड़ा होता हूँ। इनको किसी किस्म की परेशानी होती है, जो अल्लाह ने मुझे ताल्लुकात दिए, जिनसे मेरे ताल्लुकात हैं या गवर्नमेंट में या इदारों में, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करके अल्हम्दुलिल्लाह उनके मसलों को हल करते हैं। मजहबी कार्ड को कैश करवाते हैं यहाँ पे? देखिए, मजहबी कार्ड से मुराद ये कि एक बंदा महल्ले में रहता है और मज़हब क्या, एक आम बंदा भी अगर उसको अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत दी है तो वो उसको बरूए कार लाकर अपने जो आवाम हैं, जो अपने जो रिलेटेड लोग हैं आपसे, उनको फ़ायदा पहुँचाया जाए। अच्छा, आपके सामने जो लोग इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जो आपके मुखालिफ उम्मीदवार हैं, उनमें और आप में फ़र्क क्या है? देखिए, फ़र्क तो ये है कि सारा मसला ये है कि वो भी वही बात कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि जब सीट पर आप आते तो फिर आप आवाम से पूछें आकर के, जिनको हमने नुमाइंदा बनाया, क्या है कि उससे आपको फ़ायदा भी हुआ या वो चलेगा यहाँ से सिर्फ वोट लेकर आपसे, फिर आप आवाम से पूछेंगे ना। मैं कैसे बोलूँगा कि मैं ये फ़ायदा आवाम से बिल्कुल पूछ रहे हैं। आवाम कह रही है कि सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, सबका एक ही कहना है और सब गायब हो जाते हैं इंतखाबात के बाद। और दूसरी बात है कि जिस हल्के से मैं खड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 35 साल उम्र है, इधर ही पैदा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहीं तालीम हासिल करी। ये तो दूसरी बात है ना, पहली बात का क्या जवाब है? आवाम कह रही है कि सब ऐसी इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, गायब हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप वोट देकर देखें ना। अच्छा, इससे कबल आपने इंतखाबात में हिस्सा लिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने UC5 से इलेक्शन लड़े और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा मैं आया हूँ, खड़े हो रहा हूँ तो इलेक्शन में। तो अल्लाह ताला करीम है और इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन जद्दा वजदा, जिसने जिद्दोजहद की कोशिश की उसने पा लिया। और अपनी आवाम के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी आवाम के ऊपर है कि वो जिसको नॉमिनेट करेगी इंशाल्लाह वो। इससे कबल जिस UC में आपने इंतखाबात में हिस्सा लिया और जहाँ आप जीते भी, वहाँ के हालात तो बदल गए होंगे? नहीं, मसला सारा है वो मैंने इंतखाबात दिए लेकिन मैं जीता नहीं, विन तो दूसरी जमातों ने किया। तो अब दोबारा इंशाल्लाह कोशिश है और जब जब मुझे अल्लाह ताला मौका देगा मैं ज़रूर अपनी आवाम के लिए अपने मसाइल, जो अब हमारे महल्ले के मसाइल, उसको हल करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। वोट ज़्यादा पड़ेंगे या पिछले की निस्बत कम होंगे इस बार? देखिए, ये अभी तो फ़िलहाल जो पहले मामला थे, इस दफ़ा इंशाल्लाह ज़्यादा पड़ने की उम्मीद इसलिए है कि ये सिर्फ एक सीट के ऊपर है, क्योंकि पहले कुछ काफ़ी तंजीमें भी थी, अब तंजीमें भी कम हो गई हैं। और दूसरा ये है कि इंशाल्लाह तबारक व तआला जहाँ तक हमारा वर्क है, ये तो लोगों के ऊपर होता है ना
किसी और तंजीम के साथ आपने इल्हाक किया है, साथ में लाया, उनके लोगों के साथ जाके मिले? नहीं ना, वो हमसे मिले ना हम उनसे मिले, क्योंकि इस पर कोई ऐसा नहीं, अगर वो हमसे आते मिलते मुलाकात करते तो ज़रूर, क्योंकि उनके मंशूर हमारे मंशूर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बेहतर है। आपको लगता है आपके इलाके के मजहबी लोग आपके साथ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी लोग साथ हैं, और अगर ना भी साथ हों तो उनका कोई नज़रिया होगा ना होने के साथ, तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ ही हैं। जिन लोगों ने कहा है कि वो इंशाल्लाह हम आपके साथ ताउन करेंगे, वोट देंगे। इलेक्शन कैंपेन आपकी किस तरह की जारी है? कहाँ आप चल रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 कॉर्नर मीटिंग कर दी है, एक रैली निकाली है, और बाकी हमारा वर्क है कि आवाम से मुलाकात करने का, मसाजिद वगैरह में जैसे अभी हम नमाज़ पढ़ के लोगों से मुलाकात करते हैं, बाहर जाते हैं अपने इलाके में, यूसुफ सहवीन हो गया, दूसरा इलाका हो गया तालिब कनौल हो गया, ये सारे हमारे जानने वाले, हम उनसे जाके मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इंतखाबात में खड़े हुए हैं, आप हमारा साथ दीजिए। मस्जिद में भी आप खुतबात के दौरान सारे लोगों को अवेयरनेस देते हैं? मैं यहाँ इमाम नहीं हूँ, मैं यहाँ का मुक्तदी हूँ। जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, और जैसे नमाज के बाद हम मसाइल होते हैं, जैसे सब इधर में बैठ जाते हैं हम लोग, जैसे उम्मूमन आम तौर पर वही बना होता हुआ है माहौल बना। हमने सुना है आप नात ख़ां भी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुफ्ती को आलिम कोर्स भी किया हुआ है, और उसका दूसरा कि एम इस्लामियात भी किया तंजीमुल मदारिस से। बेहतर है। अच्छा, ये इस हल्के के मसाइल तो हम सुनते आ रहे हैं, वहाँ कचरा पड़ा हुआ था, कह रहे हैं 60 साल से कचरा पड़ा रहता है, कोई हल नहीं है, पीछे स्कूल है, और इसी तरह सेवरेज के मसाइल भी हैं। फिलफौर जो आपके हाथों से बगैर किसी से मुलाकात के हल हो सकते हैं, वो क्या है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इंसानी जब आप हमें लाएंगे, देखिए एक बात याद रखिएगा, कचरा मैं अपने हाथ से नहीं उठाऊंगा, उससे मशीनरी की ज़रूरत होती है, वो मशीनरी के लिए आपको सिस्टम का हिस्सा बनना ज़रूरी है। मैं वहाँ से मशीन कोई चीज़ उठा नहीं सकता, कोई चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक बंदे को वोट देकर आपने नॉमिनेट किया, वो एक दफ्तर में बैठा हुआ, उसके साथ पूरा अमला है। मैं जाकर से उससे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। और जो अगर आपने कहा कि कचरा उठाने वगैरह की बात, तो आप भी इस बात है कि आप मेरी जगह पे खड़े हो तो आप यही बोलेंगे कि जब तक मेरे पास उठाने का ज़रिया असबाब नहीं होगा तो मैं इसको कैसे उठाऊँगा, और मुझे इख्तियारात नहीं है। वोट के बाद सिस्टम में हिस्सा बनने का सबसे बड़ा ये है कि हमें इख्तियारात मिल जाते हैं। जब इख्तियारात मिल जाते तो हम इंशाल्लाह ताला, हमारा ये लब्बैक का ये मंशूर है कि हम फ़ंड का रोना नहीं रोएंगे, इंशाल्लाह जो हमारी ज़ात से होगा इंशाल्लाह हम करके देंगे। ये आपकी चीज़ आपको मुनफरद बनाती है दीगर उम्मीदवारों से? अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हमारी ये मुनफरद इसलिए बनाती है कि हमने ये बात पहले सबसे कर दी कि हम आपसे फ़ंड का रोना नहीं रोएंगे, इंशाल्लाह तबारक व तआला हमारी पूरी एक जमात है। अच्छा, UC7 में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी किसकी कम्युनिटी है, कौन लोग ज़्यादा रहते हैं? अच्छा, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस दफ़ा इधर जो है ना कुरैशी बिरादरी रहती है, ठीक है, इधर एक कुरैशी बिरादरी रहती है ज़्यादातर। अगर उस UC7 के उस पार जाएँ तो वहाँ सिंधी, और दूसरा ये है कि अपने बलोच भाई, वो सारे रहते हैं। तो इन सब के वोट्स आपके साथ हैं, बात हुई है आपकी? देखिए मैं गया था, मैंने कॉर्नर मीटिंग में भी की, जाकर प्रोग्राम में भी शिरकत करी, उनसे बिल मुशाफा भी मिला, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो कराई कि मैं इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं। चल, अब कुछ सारी बातें तो हो गई, अब कुछ वैसी बातें भी करते हैं जो हमारे और आपके दरमियान है, चंद लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इन इंतखाबात में आपकी जेब से कितने अखराजात आ चुके हैं? देखिए मसला सारा ये होता है कि इसमें अखराजात तो वो जो उन्होंने उसमें लिख के ज़ाब्ता अखलाक, तो उसी के अंदर रहते हुए हम लोगों ने किए। अंदाज़न कितने? उन्होंने 50,000 रुपये हमें बताया। जो ज़ाब्ता अखलाक जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं तो वो हमें ये बताते हैं कि आपने 50,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करना। आप कह रहे हैं ये झंडे, ये पोस्टर्स और वहाँ आपके बैनर लगे हुए, सब 50,000 के? हाँ, देख लें आप, हम आ जाए, हम आपको हिसाब किताब दे देते हैं, और क्या करेंगे। ये सब 50,000 में बन जाता है? अरे तो हुजूर वाला मसला सारी, आप आए तो सही, आपने तो मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, अब यही तंजीम दूसरे से आप सवाल करें तो वो आपको बोलेगा, आप उसका जवाब जो होगा वो मेरा जवाब होगा। अच्छा, दूसरा ये है, मैं फ़र्क देखना चाह रहा हूँ ना, अगर आपको लगता है मैंने ज़्यादा पैसे इस्तेमाल करें तो पहले मुझसे कहने से पहले दूसरी जगहों पर भी जाएँ। ये आपको क्या पता हम वहाँ गए होंगे, लेकिन हम आपसे भी यही पूछेंगे, उनसे भी ये पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। असल में हम ये जानना चाह रहे हैं कि आम आदमी जब इंतखाबात में आता है कितना सरमाया लगाता है, क्योंकि आम तासुर ये है कि वो जो लगाता है वो निकाल के लेके जाएगा, ऐसा है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो फ़िलहाल कोई, अल्लाह की मदद है, सारा बात तो ये ज़रूरी है कि असबाब ज़रूर है कि इंसान को चाहिए होते, तशहीर करने के लिए पैसों की ज़रूरत चाहिए होती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती तौर पर अपना खर्च करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह हमारा वादा है आपसे कि जब आप हमें चुनाव करेंगे, आप हमें वोट देंगे, हमें कामयाब करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने महल्ले के लिए कुछ करके जाएंगे। लेकिन वो लोग जो एक बंदा इलाके का है ही नहीं, तो वो इसके मामला से कैसे हल करेगा? मैं यहाँ का हूँ, महल्ले का हूँ, यहीं पला बड़ा, आप यहीं पैदा भी हुए हैं, सही है। यहाँ की ख़वातीन को किस हद तक आप राज़ी कर सकते हैं वोट लेने के लिए? देखिए मसला जब वोट का मामला होता है ना, वैसे तो ये वर्किंग डे जो जुमेरात वाला दिन पड़ा ना, इसमें हमें एक मुश्किलात हो रही है कि आवाम ज़ाहिर सी बात है कामों पर जाती है, तो हमने लोगों को तरगीब दिलाई है कि आप पहले काम पे नहीं जाएं, पहले वोट दें और फिर जाएं। और ज़ाहिर सी बात है जब उनके घर में कोई मर्द हज़रात होता है तो वो मर्द हज़रात उनको साथ लेकर जाता है।
तो इससे ये है कि हमने अपने महल्ले में बोला है कि अपने खवातीन वगैरह जो घर के जिनके वोट हैं, पहले तो आप चेक करेंगे आपका वोट कहाँ पड़ता है, ताकि आपको आसानी हो। सही है। आप यूँ घूमते फिरते रहते हैं क्योंकि हल्का बहुत बड़ा है। तो पोलिंग एजेंट्स बना लिए आपने? हाँ, इंशाल्लाह इस पर तैयारी चल रही है। आज हमारी जमात की तंजीम की मुकम्मल सपोर्ट है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। आपस में कोई ना चाहती ना इत्तेफाकी? नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं, सारे अल्हम्दुलिल्लाह अहले मोहब्बत हैं और वो खड़े हुए हैं और हमारी मीटिंगें भी हुई हैं, तो उसमें यही बात है कि आप जो कोशिश करेगा वो कामयाब हो जाएगा। अच्छा, इनमें कितनी तंजीमें इस बार आपके हल्के से उम्मीदवार हैं, इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं? इसमें 5 तंजीमें, पीपल्स पार्टी है, PTI है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, फिर एक आज़ाद उम्मीदवार है और जमात इस्लामी है। ये 4-5 तंजीमें। पिछली मरतबा तो जमात इस्लामी जीती हुई है यहाँ से। जमात इस्लामी जीती है। ये जो हमारे जो चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे हैं, हमारे चेयरमैन थे यहाँ के शहाबुद्दीन साहब, उनका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, तो उसके बाद ये इस सीट के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। ज़िमनी है, ठीक है, बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात। ठीक है। बस आखिरी सवाल है, आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपको बड़ी जहमत दी है, लोगों को क्या पैगाम देंगे कि वो आपके हक़ में वोट डालें और बाकियों को रद्द करें? देखिए, मसला सारा ये कि हमारी तंजीम एक नई तंजीम है जो एक मंशूर लेकर आई है कि जब दीन तख्त पे आएगा तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो मसला सारा ये कि आप दीनदार को वोट देकर तो देखें। आपका अपने महल्ले का बंदा खड़ा हुआ है, आपको इतना तो एक बंदे को एक्सपीरियंस हो जाता है, इतना तो पता चल जाता है कि ये बंदा कैसा है, अपने किरदार और अखलाक से आपके साथ हर वक्त खड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको और पावर देंगे, ताकत देंगे, तो इससे मज़ीद आपके साथ मिलकर काम करेगा। ये वोट आपकी ताकत है, अगर ये ताकत हमारे लिए इस्तेमाल की जाएगी तो इंशाल्लाह ताला अगर हम इस पे कामयाबी की तरफ गए तो इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। ये दावा नहीं है, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ज़रूर। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी मर्ज़ी के हिसाब से जो आपकी मेहनत है वोट मिलते जाए। ख़वातीन हज़रात, इसी हल्के में हम खड़े हुए, दाएँ जाने मस्जिद है, लोग नमाज़ के लिए ज़ारे आना शुरू हो गए। ये बेहतरीन टाइम होता है, उनसे बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है और आमदोरफ्त का ये सिलसिला ज़ारे इशा तक जारी और सारी रहेगा। ये बात ठीक है कि जुमेरात एक वर्किंग डे है, इससे काफ़ी हद तक असर पड़ेगा इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि जो काम करने वाले अहबाब हैं वो तो ज़ाहिर सुबह से काम की तरफ चले जाएंगे। किस वक्त में, दिन के किस पैर में वो ख़ुद वोट डालेंगे और किस वक्त में वो अपनी फैमिली को लेके जाएंगे, एक सवालिया निशान तो है। अलबत्ता बहरहाल वोटिंग होगी और वोटिंग के नतीजे में जो जमात फतयाब होगी, जो जमात जीत कर आएगी या जो भी उम्मीदवार इस हल्के से जीतेगा, उसके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है, इसलिए कि सबसे पहले यहाँ के निज़ाम में अगर कोई तब्दीली आ सकती है तो उसकी जमात या उसकी अपनी ज़ात से आएगी। उसकी अनथक मेहनत यहाँ दरकार होगी। सड़कें बली हुई नहीं हैं, रोड टूटे हुए हैं, साथ साथ कचरे का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, सीवरेज के मसाइल हैं और फिर जहाँ आवाम अपनी ज़ुबान आप अपना दर्द सुना रही है कि पानी और बिजली के मसाइल, ख़ुद उम्मीदवार ने बताया कि गैस के मसाइल हैं। बाज़-औक़ात तो ये नामुमकिन नज़र आता है कि कोई इसको हल कर देगा, मगर अगर कोई ज़रा सी तवक्को उम्मीद की जा सकती है तो इस बात से की जा सकती है कि अवाम अपने मुंतखबीन या अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट दे और भारी अक्सरियत से वोट दे, तब जाकर यूसी के हालात कुछ ना कुछ बदलते हुए नज़र आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, आपको इस वक्त भी आप देख सकते हैं गली कूचे मोहल्लों में जिस अंदाजे से सफाई हो सकती है उस अंदाजे से सफाई है नहीं। हमारे यहाँ इस वक्त भी मेरे ख्याल है ये बोरिंग का काम चल रहा है। भाई, ये पानी बोरिंग हो रही है, ये घर में हो रही है या मस्जिद के लिए हो रही है? घर के लिए, घर की हो रही है। इससे पता लगता है कि मसाइल हैं, पानी सही जगह पे दस्तयाब नहीं है। मुख्तलिफ़ जगहों से पानी या तो आपको बोतलों में भर के लाना पड़ेगा यूसी में, या फिर यहाँ पे बोरिंग के सिस्टम से कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। अब ज़ाहिर हर शहरी तो इस काबिल नहीं है कि वो फ़ौरन फिलफौर अपने लिए पानी का इंतज़ाम कर सके, तो जिसके बस में आता है वो वैसा कर रहा होता है। हल्के से मज़ीद उम्मीदें कितनी किसने कहाँ लगाई हैं, इसका इज़हार तो जुमेरात को होगा, जब 14 नवंबर को इसी हल्के से UC 7 के लिए वोटिंग होगी। और उस वोटिंग की तादाद, मैंने आपको बताया कि इस हल्के से तकरीबन कोई 58 या 60 हज़ार के करीब वोटर्स मौजूद हैं। वो ये फ़ैसला करेंगे कि किस हद तक उनको उम्मीद है उम्मीदवारों के ऊपर, इंतखाब में अपने मुंतखबीन को किस हद तक वो जितवा सकते हैं, किस हद तक फतयाब करवा सकते हैं, कहाँ कहाँ वो मायूस हुए हैं और किन किन जगहों पे वो ये हक़ रखते हैं कि वो गिरबान पकड़ सकें और पूछ सकें कि आपने हमसे ये वादा किया था, इस वादे को पूरा करके दिखाएं। अपना ख्याल रखेंगे, मुझे फ़ीडबैक देते रहेंगे और इस हल्के से बहरहाल अपडेट देते रहेंगे। मुझे मोहम्मद उवैस रब्बानी को न्यूज़ नाइट से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह की अमान।